पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश चौधरी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। कोटा दौरे पर आए कैलाश चौधरी ने कहा कि मुझे लगता है राहुल गांधी पागल हो चुके हैं। उन्होंने हमेशा देश विरोधी बयान दिए हैं। सेना ने जब सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक व ऑपरेशन सिंदूर किया, उस समय राहुल गांधी ने सेना पर प्रश्न उठाए। राहुल गांधी ने दुश्मन देश की भाषा बोलने का काम किया। निश्चित रूप से राहुल गांधी की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। पीएम नरेंद्र मोदी का नाम पूरी दुनिया में है। भारत आज तेज गति से आगे बढ़ रहा है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर कैलाश चौधरी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम बढ़े हैं। केंद्र और राज्य सरकार लगातार निगरानी बनाए हुए है। उनकी पूरी कोशिश है कि दामों को कैसे कंट्रोल किया जाए। पंचायत और निकाय चुनाव पर कैलाश चौधरी ने कहा, निकाय व पंचायत चुनाव का बंटाधार कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार ने किया है। कांग्रेस सरकार के समय अशोक गहलोत ने टुकड़ों टुकड़ों में चुनाव करवाए। 5 साल तक सिर्फ चुनाव ही करवाते रहे और विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा ना, ये चुनाव जो होंगे, जिसके बारे में मैंने आपको कहा कि ये सरकार का निर्णय है और वो सही समय देखकर और एक साथ चुनाव कराएंगे, क्योंकि एक साथ चुनाव कराने हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा जो आम आदमी का समय भी बचेगा, सरकार का भी खर्चा बचेगा। बार बार चुनाव कराने से हमारा नुकसान भी होता है, बार बार आचार संहिताएं लगती है, पूरे प्रदेश का विकास रुकता है। ये काम तो कांग्रेस ने किया ही था, जिन्होंने पिछली अशोक गहलोत की सरकार में, लेकिन हम इसको सुधार करने का काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी सही समय पर निर्णय लेंगे और बिल्कुल फेयर चुनाव होंगे। मैंने कहा ना, राहुल गांधी जो है वो पागल हो चुके हैं, उनका दिमाग सही नहीं है, इसलिए वो हमेशा देश विरोधी बयान देते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो ऑपरेशन सिंदूर हमारे सेना ने किया, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक किया, चाहे एयर स्ट्राइक किया, तो उस समय भी उन्होंने पाकिस्तान की भाषा बोली, यहाँ से ऐसे बयान जारी किए जिसकी वजह से पाकिस्तान को बोलने का मौका मिला। तो इसका मतलब ये है कि वो कभी भी दूसरे देश में जाते हैं, भारत के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं कि भारत का विभाजन हो जाए। इस प्रकार का षड्यंत्र करने वालों पे मुझे लगता है कि क्या टिप्पणी की जाए, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारा देश सुरक्षित है, देश की सीमाएं सुरक्षित है।